आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। इस वक्त मैं उपस्थित हूं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिला खुटान क्षेत्र के बीच में रामजोर नेताजी हैं, जो कि खुटान क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड नंबर 16 से जिला पंचायत चुनाव के उम्मीदवार हैं। जिला पंचायत चुनाव लड़ने की इनके अंदर हौसला कहां से आया और लड़ने की उम्मीदें क्यों जगी, आखिर क्या जरूरी रहा है वो मुद्दा और क्या जरूरी रहा है वो काम जो वास्तव में समाज के लिए करना जरूरी है। तो आइए हम चर्चा इनसे करते हैं। वार्ड नंबर 16 में जिला पंचायत चुनाव आप लड़ रहे हैं, तो सर आपका चुनाव लड़ने का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेरा नाम रामजोत, ग्राम साबुद्दीनपुर, खुटान जौनपुर का मैं निवासी हूँ। साथ साथ में आज आपसे मुलाकात होकर मैं आपके चैनल को धन्यवाद देते हुए, सिर्फ राजनीतिक नहीं है, सेवा भाव है। समाज में जो है नाली, सड़क, चक्रोट, महिला, किसान की अन्य प्रकार की जो समस्याएं उनका निराकरण करना, उनके कंधे से कंधे मिलाकर उन समस्याओं का निस्तार हल कराना मेरा लक्ष्य और उद्देश्य है। इस वजह से मैं समाज के बीच में आके चुनाव लड़ने की उपलब्धता करता हूं। तो आप बड़े अच्छे उद्देश्यों के साथ, समाज की सेवा के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं। सर मैं जानना चाहूंगा कि वार्ड नंबर 16 से जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो वार्ड नंबर 16 में जो उस क्षेत्र में 3 सबसे बड़ी समस्या क्या है, सर आप हमसे अवगत कराएं। देखिए, मैंने क्षेत्रों में लंबे समय से घूम रहा हूँ और मेरा उम्र लगभग काफ़ी हो चुका है। जब मैं गांव और सड़कों पे देखता हूँ, चलता हूँ, तो सड़कें टूटी नज़र आती हैं। गांव में नालियाँ नहीं है, पानी कहीं इधर उधर गिरा हुआ बजबजाता नज़र आ रहा, तो दूषित हो रहा है। गंदे पानी लोग पीते हैं, मच्छर दिन में 12 बजे भ्रमण करते हैं। इस तरह से लोग रोग से ग्रसित हो जाते हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इस तरह से तमाम जनता के बीच में समस्याएं उनके लिए है कि ऐसे समस्या से उनका निस्तारण कराना, उसका समाधान करना, सफाई का ध्यान देना, सड़कें बनवाना, अनेक प्रकार की जो उनकी मूलभूत समस्याएं हैं, उस समस्या का समाधान करके ही निजात दिलाया जा सकता है। पानी की समस्या, सफाई की समस्या को आपने बेहतर ढंग से बताया, लेकिन सर मैं एक जानना चाहूंगा, पंचायत फंड और योजनाओं में आप पारदर्शिता कैसे लाएंगे? देखिए, जो योजना होती है वह जनता की योजना है और जनता की योजना को जनता के बीच में जाना चाहिए, उनके बीच में पारदर्शिता रखा जाए और उनका बताने का काम करें कि ये योजना है, आप इसका योजना बनाएं, कार्यान्वित कराएं। कि आपकी योजना आपके बीच में प्रस्तावित किया जाएगा, ओपन रखा जाएगा, जिसकी आप योजना बनाओ, अपने स्तर से किस जगह काम करवाने हैं वो आप तय करो, ये सोच रखता हूँ। और जो एक होगा उसकी पारदर्शिता जनता के बीच में तिमाही या जब भी समय लगेगा उनके बीच में पारदर्शिता रखी जाएगी। योजना है, ये पैसा है, ये आपके बीच में सारी ओपन रख के वो काम किया जाएगा। अब तक क्या करते रहे लोग, वोट लेने के बाद जीत के जाते रहे, कभी जनता का ख्याल लोगों ने नहीं किया, न उनके बीच में गए, न उनकी योजना को बताए, न लागत बताए, कहाँ खर्च किए, क्या किए, कभी जनता से पूछा नहीं। ये जनता की योजना है, जनता के बीच में पारदर्शिता रहे। तो काम की पारदर्शिता का एक रूप है बिल वाउचर, यानी जनता तक दिखाना। यानी कि आज जनता सिर्फ जानती है कि काम हो रहा है और जनता को ये भी नहीं पता होगा काम क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि शोषित वंचित जो जनता है, तो उस जनता को किस तरीके से आप उसका विश्वास जीतेंगे और वास्तव में जब आप एक पद पर होकर जनता के बातों को सुनेंगे, लेकिन पारदर्शिता कैसे करेंगे? 75 साल के लगभग भारत की आज़ादी हो गया, लेकिन सारे लोगों ने जनता से वोट लिया, लेकिन उसको देने का काम नहीं किया। जो एक पूंजीवादी है, एक गैर पूंजीवादी है। अब तक जो पूंजीवादी लोग हैं अपना तो काम करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है, न उसके यहाँ नाली जाता है, न खड़ंजा जाता है, न चक्रोट जाता है, ये पूंजीवादियों तक ही सीमित रहता है। और जो ये कि या कह लिया जाए या जाति या धर्म के तहत उनके दिमाग में कुंठा होते ऐसे लोग काम करते हैं। तो मेरी सोच है कि ये जाति धर्म से उठ करके एक समता मूलक समाज की स्थापना के महापुरुषों की सोच को क्रियान्वित करते हुए वहाँ तक काम करेंगे। और इस पारदर्शिता में इस जनता की आवाज को हम, क्योंकि ये जनता की वोट से हम हैं, तो जनता के सेवक हैं और इस जनता को जानकारी होना चाहिए कि सरकार की योजनाएं जनता के बीच तक जाके वो पारदर्शी में काम
आपने समाज में रहते हुए कौन कौन से कार्य किए? हाँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। देखिए, मैं लंबे समय से कम 40-45 साल से समाज के बीच में। आज तो समाज में जो गरीब तबका है, जात-वात, छुआ-छूत या अपमानित रहा, इस तरह से सामाजिक एक संघर्ष रहा। अपमानितों को स्वाभिमान जगाने का काम, उनको ज़मीनें लोग हड़प लेते थे, उनका अधिकारी कर्मचारी से मिलके उनका कब्जा करवाना, इस तरह से तमाम काम जो है किया हूँ कि काफ़ी रजिस्टर भर गया इस तरह से। आज मैं वर्तमान में मोक्ष कल्याण संस्थान उत्तर प्रदेश के जिला जौनपुर का अध्यक्ष हूँ। इसके साथ साथ जो गरीब तबके के लोग हैं, जो बीमारी स्थिति में प्रकृति उनको न बीमार रखे, लेकिन मैं अपने संगठन के तहत उनको किसी भी समय अगर खून की ज़रूरत होती है तो मैं उसको तत्काल जो है फ़ोन पे खून उपलब्ध करा दूंगा निःशुल्क। दूसरी बात, हम हमेशा कार्यक्रम इधर उधर लगवाते रहते हैं, जागरूक करने का काम करते हैं। जो मेधावी छात्र हैं उनको सम्मानित करते हैं, किताब है, कलम है, इस तरह से तमाम सामग्री उनको दे के उनकी शिक्षा के अंदर एक प्रेरणा पैदा करते हैं कि आप शिक्षा लेके समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त करें, ये भावना को जगाते हैं और गरीबों को साथ मिल करके अधिकारी कर्मचारी से मिलकर उनको न्याय दिलाने का काम करता है। चुनाव जीतने के बाद तो आप वार्ड नंबर 16 में विकास के लिए आपका रोड मैप क्या है और 1 साल का रोड मैप क्या है और फिर 5 साल तक कैसे सेवा करेंगे समाज की? देखिए, पहला मुद्दा यह है तो पानी और सफाई, क्योंकि पानी जीवन का एक बहुत बड़ा अंग है। हर एक व्यक्ति पानी की बहुत ज़रूरत है और सफाई और साथ साथ जो सड़क रास्ते हैं, यह 1 वर्ष में मुहैया कराना मेरा लक्ष्य और उद्देश्य है। साथ साथ इस शिक्षा का जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, जो शिक्षा लेता है वो गुर्राता है। तो आज की स्थिति में जो गरीब के बच्चे हैं प्राइमरी में पढ़ने जाते हैं और पूंजीवादी बच्चे जो है नर्सरी कॉन्वेंट मॉडल में पढ़ते हैं। इस तरह से ये दोहरी शिक्षा नीति प्रणाली जो है बहुत गड़बड़ है। इस वजह से मेरे अंदर एक सोच में गाँव में सुबह शाम बच्चों को पढ़वाने का काम करता हूँ और इतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, धनवान हूँ, तो मैं लोगों की जेब से चंदे मांग करके जो सुबह शाम लोग पढ़ाते हैं, मैं 1000-2000 रुपया मुहैया करा के उनको दे के हर एक बच्चे को, गरीब तक एक बच्चों को पढ़ाने का ये संकल्प लिया हूँ और कहीं कहीं मेरा इस तरह से शिक्षा देने का काम हो रहा है और दिलवा रहे हैं। और 5 साल में मैं सोचता हूँ कि जितने गाँव हैं भूटान विकास खंड में, वार्ड के ही नहीं तो रखे, विकास खंड में जितने हैं, हर एक गांव में इस शिक्षा वाला कार्य और पानी और सफाई का उद्देश्य हम अवश्य पूरा करेंगे कि पानी मुहैया हो और नाली, सफाई और रास्ता ये अनिवार्य हो जाए उनके। क्या आप नियमित जनता संवाद के लिए बैठेंगे या जनता से मुलाकात आप कैसे करेंगे? जनता के साथ हम बराबर मुलाकात बैठक करते रहेंगे, साथ साथ हर एक गाँव में भ्रमण करके जनता से मिलकर जनता के समस्याओं का समाधान। अभी तक इसके पूर्व में बहुत सारे लोग चुनाव में आते हैं और चुनाव जीतते भी हैं, लेकिन चुनाव में आकर चुनाव जीतकर फिर वो चले जाते हैं, दोबारा जनता को उनका चेहरा देखने को नहीं मिलता। लेकिन सर, आपने जो वादे किए हैं बड़े ठोस वादे किए हैं और इसी तरीके और लोग भी वादे करते हैं, लेकिन आपके वादे और उनके वादों में जनता ये जानना चाहती है किस तरीके से आपके और लोगों में फर्क होगा। क्या यदि आप अपने वादे को नहीं पूरा कर पाए तो क्या आप इस्तीफा देंगे? देखिए, मैं भीड़ में नहीं चलता, मेरा एक उद्देश्य और सपना है और जनता से जो वादा करूंगा और कर रहा हूं, अगर मैं जनता के बीच में खरा नहीं उतरता, नेतृत्व मेरा सफल नहीं है और जो मैं वादा कर रहा हूँ मैं जनता का काम नहीं कर सकता, तो ऐसे नेतृत्व से तत्काल इस्तीफा मुझे दे देना चाहिए और संकल्प करता हूँ अगर मैं जनता में खरा नहीं उतरा तो तत्काल मैं इस पद से इस्तीफा दे दूंगा। यहाँ पर भावी प्रत्याशी और जुझारू प्रत्याशी हैं और वार्ड नंबर 16 से मजबूती ढंग से ये चुनाव लड़ रहे हैं और जैसा कि इनके जो वादे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लोग आए, वादा किए और चले गए, लेकिन ये अपने वादे पर कितना खरा उतरेंगे, जैसा कि ये भी वादा कर रहे हैं कि यदि जनता हमसे संतुष्ट नहीं हुई तो वास्तव में ये इस्तीफा देने के लिए तैयार है। पर आज समाज का सेवा करने के लिए जिस तरीके से इन्होंने संकल्प लिया है और एक बहुत ही अच्छे तरीके से बड़े मेहनत से संघर्षशील वैसे मोक्ष कल्याण संस्थान के माध्यम से ये गांव-गांव में और घर-घर पर जाकर सेवा भी कर रहे हैं और जनता के दुख दर्द को सुन रहे हैं। अब जनता के जो दुख दर्द को सुन रहे हैं, इनकी मेहनत कितना रंग लाएगी
आगे की वीडियो में हम फिर मिलेंगे। आप देख रहे हैं प्रबल भारत की बुनियाद न्यूज। मैं हूं विनोद कुमार। नमस्कार।